किया अथर्वा? वो कंपास नहीं मिल रहा था और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं 2 बर्नी के ढक्कन। तो एक बर्नी के ढक्कन से काम नहीं चला सकते थे तुम? स्टडीज के लिए मेहनत करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं, वो बर्नी टूटने का बुरा रानी, एक जरूरी बात बताना तुम्हें भूल गया। क्या? आई लव यू। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे कोई अच्छा सा गाना गा के मनाओ मुझे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां डैडी मिल गया। क्या मिल गया? तकिया वहां पे गिर गया था। बोलो बेटा। ओके, व्हाट इज ऑडियो कैसेट टेप्स? दादा का मैसेज आया है कि उनको टेप रिकॉर्डर नाम की कोई चीज चाहिए। 6 बजे तुम लोग को ये सब ढूंढ करता हूं मैं कुछ। पापा ना। हाँ पापा, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ, आकर आपके टेप रिकॉर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, ठीक है? आशा! सॉरी हाँ बहनी, बीफ और बड़ा वाला सॉरी हाँ। अरे पहले ये बता, तू भीग कैसे गई? अरे वहिनी काय बोलायचं, खड्डे में पानी जमा हुआ है ना पीछे वाली गली में, उधर से मैं आ रही थी तभी एक रिक्शा वाला खड्डे में से जानबूझ के रिक्शा चलाया ना खड़ांग करके, और ऊपर से बोलता कैसे, ओ मैडम एडवांस होली मुबारक। वो क्या है ना, सोशल डिस्टेंसिंग वाला होली खेला मैं आपके साथ। ऐसा बोल के फुर करके। अरे तू पानी मत झटक, रुक यहीं पे। कितना भीग गई मैं। ये साड़ी अंदर जाके बदल ले फटाफट। अगं भाई इतनी अच्छी साड़ी। वही कल ना इसको धोकर लाती हूँ अच्छे से। हाँ रख ले। हाँ? सच्ची? ओ मैडम हैप्पी बर्थडे एडवांस में। अगं भाई अच्छा सुन, मैं माँ पापा के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ, तब तक तू बर्तन मांज देना, फिर पंखे साफ करेंगे। हाँ? इतनी अच्छी साड़ी। पहुंच तो लूंगा इससे, लेकिन लपेटूंगा कैसे? वंदना ने नहा भी लिया? ठंडे पानी से नहा लिया होगा बेचारी ने अंदर वाले बाथरूम में। वंदुरानी टॉवेल नहीं है बाथरूम में? वही भी नहीं है घर में। मैं आशा और ये वही की साड़ी। देखो एक बात सुन लो, ये कैसेट मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगा अपने साथ। अरे इसमें गोल्डन डेज के रफी साहब के गाने हैं, वो दुनिया के रखवाले। अरे रफी साहब के दादर के घर में आके गा के गए थे क्या? तुमने सुना नहीं था? क्या बात कर रहे हो? अरे इंटरनेट पे सारे गाने मिलते हैं। इंटरनेट में सब फॉल्स है। ये ओरिजिनल रफी साहब के, वो दुनिया के रखवाले। भगवान, एक मिनट, एक एक करके सारे बॉक्सेस सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आपके ये टेप्स का बॉक्स। क्या बात? मैं सोसाइटी में जाके पता करती हूँ कि किसी के पास टेप रिकॉर्डर है कि नहीं, और रात से भी कह देती हूँ। ओके ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड बहू। दिस इज कॉल्ड एंटीक ससुर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज सुन लो, मैं ये सारे के सारे सामान खुद चेक करूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन होगा। इसमें से ना कचरा निकलने वाला, मैं लिख के देती हूँ। लिख के दो। देख वंदना गई कहाँ चली गई? कचर कचर सुन के गई। देखो राधिका, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। मैं चेक करूंगा, उसके बाद चाय पियो, चाय पियो। पी लो ना राधिका। ओके ओके गॉट इट। मैं नीलम इलेक्ट्रॉनिक जाके चेक करके आती हूँ। अच्छे से प्राइस पूछ के आना सखी। वंदना भाभी आप, अरे वाह पंखा साफ हो रहा है। सही दर्शन हाइट सोसाइटी का तो जैसे पर्यावरण साफ हो रहा है। अब हाँ सखी, टेप रिकॉर्डर पे डिस्काउंट है कि नहीं वो भी पूछ लेना बेटा। टेप रिकॉर्डर मेरे पास है ना, टेप रिकॉर्डर।
नहीं दक्कू भाई, वो हमें खरीदना ही है। उधर देख। एक मिनट, आपकी बात सुनकर मेरे मन में ख्याल लहराने लगा है। यामिनी का गिफ्ट किया हुआ टेप रिकॉर्डर अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो अहमदाबाद में बैठी मेरी यामिनी की यादों के गुलदस्ते में और भी खुशबू भरेंगी। वो तो है। मैं लेकर आता हूँ। अरे सुनिए सुनिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपने प्यारे प्यारे इन-लॉज को समझाइए ना कि सई दर्शन हाई सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से बालकनी में पेटीकोट और पजामे सुखाना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे फूल्स। इसको कैसे पता कौन सी बालकनी में कौन सा कपड़ा सूख रहा है? अरे वही दिन भर ना दूरबीन लेके घूमता है ना, वाइफर येड़ा कहीं का, और फिर किताब में लिखता है 504 पेटीकोट, 405 ब्लाउज। क्या? हाँ, और शिकायत के बाजू में गजल बिजल लिखता है। हाँ। तुझे कैसे पता? मैं चुपके से पढ़ी ना उसकी किताब, झाड़ू पोछा करते करते। वही नहीं, उसमें लिखा है बायलॉस तोड़ेंगे तो बंद नहीं रहेंगे मेरे होठ, बालकनी में सुखाने नहीं दूंगा मैं बनियन पेटीकोट। अरे वाह, मस्त पार्टनर सिस्टम हुआ। वड़ा पाव के बदले टेप रिकॉर्डर। थैंक यू सो मच पुनीत। थैंक यू चंदू। अब अंदर के पंखे साफ कर लेते हैं। हाँ। संध्या मुबारक वंदना भाभी। सॉरी, मैं लेट हो गया। दरअसल टेप रिकॉर्डर मिल नहीं रहा था तो मैंने पूरा घर खोद डाला। खोद डाला मतलब क्या? नीचे वाले के घर से मिला आपको? क्या वंदना भाभी, आप तो शरारतों के नटखट बाण चला रही हैं। ये लीजिए टेप रिकॉर्डर। थैंक यू दक्कू। लेकिन वंदना भाभी, मेरी वो शर्त याद है ना? हाँ, मैंने एक अच्छा सा प्लान सोच भी लिया है। बाय मॉम। बाय बेटा। ये चलता तो है ना? आजमा के देखिए। हाँ, मैं आजमा के देखती हूँ। डैडी, सी व्हाट आई गॉट। हेलो। और एक टेप रिकॉर्डर, ऊपर जोशीपुर अंकल भी लेके आए हैं। वो क्यों लाया? He's really weird, डैडी। वो घर में आके बोले मेरी शर्त याद है ना भाभी? कौन सी शर्त? आई डोंट नो, बट फिर मम्मा बोली याद है दक्षिश जी, मैंने प्लान भी बना लिया है। शर्त? प्लान? क्या चल रहा होगा ऊपर? वंदना भाभी, मेरी शर्त याद है ना? हाथ तो बड़ी दक्कू भाई, मेरा प्लान तैयार है। टेप रिकॉर्डर के बदले मुझे आपके साथ जॉइंट सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। बंधु, गुजराती साड़ी। केविन आगुच, तुम इस बंदर के साथ जॉइंट सेक्रेटरी बनोगी? ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट वंदना वागले। एडवोकेट मैंने बनाया है? इस सही दर्शन हाइट सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल। वंदना, क्या कर रही हो तुम? एक प्राणी कम था कि अभी? क्योज मी प्राणी? हाँ, प्राणी। जू में अगर खड़े हो ना तो कोई मूंगफली भी ना डाले, ऐसा प्राणी। भोचू है ये दक्षेश नाम का प्राणी। अरे क्या हुआ राजेश भैया? कौन प्राणी? कुछ नहीं, वो तिवारी वो मेरे घर में घुस गया, वो बायलॉज बोलने वाला प्राणी। अच्छा, दक्षेश जी। हाँ। हंस लगाओ। आइडिया याद है ना वंदना भाभी? हाँ दक्कू भाई, मुझे याद है कि क्या आइडिया? मुझे इनको होली पे एक अच्छा प्लान बना के देना है। पर दक्कू भाई, अब साड़ी तो हटा दी ना मैंने स्टैंड से, तो आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये स्टैंड? वंदना भाभी, ये स्टैंड भी हटा लीजिए ना। क्या है, ये स्टैंड नहीं होगा तो आपको कपड़े सुखाने का प्रलोभन ही नहीं आएगा ना। कपड़े सुखाने का प्रलोभन कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कल यहाँ पे मेहमान आएंगे तो ऐसे स्टैंड देखकर बोले ओह स्टैंड है इनके घर पे, चलो मैं जरा मेरी पैंट सुखाता हूँ, ऐसे करेगा कोई? हाँ? राजेश भाई, रूल्स मतलब रूल्स। हाँ, पता है मुझे, पता है रूल्स मतलब रूल्स। एक तो ये आपका जो टेप रिकॉर्डर है ना, वो लेकर जाइए। मैं मेरा वाला टेप रिकॉर्डर लेकर आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी चेतावनी पूरी करके जाऊंगा। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स। चलो घर पे जाके पूरी बनाओ, जाओ। क्या जरूरत थी इसका टेप रिकॉर्डर लेने की? मैंने नहीं लिया भाई, वो खुद ही आ गया, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अपना टेप रिकॉर्डर लेकर। अच्छा देखो, ये चंदू का टेप रिकॉर्डर है, वो सारे कैसेट्स लेकर आओ, मैं एक एक करके प्ले करता हूँ, फिर सॉर्ट आउट करके रखता हूँ। हाँ, सखी पापा को लेकर आती भी होगी। हाँ।
ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है। ये क्या हो रहा है? अरे वंदना, अब पापा 100% बोलेंगे राधिका सीधा फोन, चलो दादर चलो। क्या करेंगे? राज पापा आते होंगे। वंदना बहू, छुपाओ छुपाओ। किसमें? साड़ी साड़ी साड़ी। हाँ उतारो जल्दी। अरे ये साड़ी नहीं हाँ, राज, sorry। ये साड़ी। वंदना बेटा, कहाँ है टेप रिकॉर्डर राजू? मैं ये क्या? सखी तो कह रहे थे कि टेप रिकॉर्डर आ गया है, हैं? अच्छा बताया क्यों? क्यों क्यों क्या? वो टेप रिकॉर्डर, वो प्रीतम है ना, प्रीतम सेकंड हैंड भंडार वाला, तो वो पुरानी चीजें बेचता है, तो उसके पास है टेप रिकॉर्डर। तो क्या? तो टेप रिकॉर्डर जाकर लाना पड़ेगा, तो वो मैं ला रहा हूँ, है ना? हट जाइए हट जाइए। एक मिनट जी। ये क्या लेके जा रहे हो? ये वंदना की साड़ी इस्त्री कराने ले जा रहा हूँ। सखी आओ। साड़ी? जी वंदना की? जी जी जी। हाँ लेकिन साड़ी इतनी मोटी मोटी। वो इसके अंदर वो साड़ी के अंदर ब्लाउज और पेटीकोट भी अटका हुआ है। अटका हुआ है मतलब? रखा हुआ है, तो वो सब इस्त्री करके लाता हूँ। हाँ बेटा, आई हैव गॉट सम लिटिल डाउट होता है। किस बात का डाउट पापा? यही कि देखो, मैं भी राधिका की साड़ी इस्त्री करने के लिए ले जाता हूँ, उसमें ब्लाउज पेटीकोट राधिका को भी डाल दो, तो इतनी मोटी मोटी नहीं होगी ना बेटा? क्या है इसके अंदर? जूली है इसके अंदर? ज्वेलरी बॉक्स है इसके अंदर, तो वो क्या? हाँ हाँ। क्या तुम लोग इस्त्री करने के लिए ज्वेलरी का बॉक्स भी देते हो? कैसे? हाँ, शू पॉलिश करने, ज्वेलरी पॉलिश करने दूंगा और साड़ी इस्त्री करने दूंगा। अगल बगल में है ना दुकान। चलो मैं जाता हूँ, लेट हो रहा है। चलो इसका कुछ करना। देखो वंदना, बेटा मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। पापा वो साड़ी के अंदर ना टेप रिकॉर्डर ही था। क्यों? वो राजू उसको गिफ्ट रैप कराने के लिए लेके गया ना, ताकि आपको ऐसे शान से गिफ्ट कर सके। हाँ। कितनी मधुर आवाज है। वाह, मधुर। राजू, तुम्हें पता है वहाँ चाल में एक मिश्रा गोखले रहते थे, उनका झगड़ा भी इन्होंने रिकॉर्ड किया था। देखो लिखा है इस पे, झगड़ा। डैडी क्या बोले वो? क्या बोले? खा बेटा। राजू, तेरे पापा के 200 रुपए उठा ले और कुल्फी मंगवा ले। हाँ ओके। एक कुल्फी में मंगा ही लूंगा, चाहे मैं जीतूं चाहे तुम। पापा आप हार गए। मम्मी इज राइट, इसमें से तो सिर्फ कबाड़ी निकल रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन पहले चेक तो कर लेना, यू नो। माँ बोला, राधिका माँ बोला। अरे रिकॉर्ड किया ना? ये देखो रिकॉर्ड बटन दबाया हुआ है। बोल बेटा बोल। स्टॉप कीजिए ना, रिवाइंड करके सुनते हैं राजू की आवाज। अरे क्या सुनती है? पहले राजू माँ बोला,
अब पापा बोलेगा। पापा बोल बेटा, पापा बोल। मामा। पापा बोल बेटा। मामा हो गया, अब पापा बोल। पापा। मामा। फिर माँ बोला। राजू बेटा, ये अंताक्षरी नहीं है, प का म नहीं होता है बेटा। पापा बोल। वो तो अंताक्षरी में भी नहीं होता। तुम सिखाओ ना माँ वो राधिका। एक मिनट राजू, हे राजू, पापा बोल। पापा पापा सा 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 रे गा मा पा पा पा। राधिका उसे सरगम सिखा रही हो। सारे गा मा पा, सिर्फ पा सिखाओ ना। पा पा बोल बेटे। पापा। पापा बोला अपना राजू। पापा बोला। पापा बोला राधिका। पापा बोला। राजू लो, अब मेरे पैसे से कुल्फी मंगवा। नहीं, मेरे पैसे से भी मंगा नहीं, सकते। मैं हार गई हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, कोई हार जीत नहीं, दिल खुश हो गया। ले ले, रख ले सब, रख ले। वंदना ने पहली मंगवा लिया है। मस्त। और यहाँ सीनियर वागले, आपने सही कहा, कुछ पुरानी चीजें ना सचमुच खजाना होती है ना। है ना? See the fun? मम्मी मम्मी। हाँ। एग्जाम में फेल होने की क्या पनिशमेंट होगी? बहुत डंडे पड़ेंगे सर पे। ओहो, बेचारी सखी दीदी, उसको तो बहुत डंडे पड़ेंगे। क्या हुआ सखी को? देखो। अरे मम्मा, मैं वो थ्योरी ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी ना भूल गई, और वो अकाउंट्स और बुक कीपिंग में वो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है ना, उसमें तो मुझे 0 मिलने वाला है। यू नो व्हाट, मुझे तो लग रहा है कि मैं ना प्रीलिम्स में फेल होने वाली हूँ दोनों सब्जेक्ट में। मम्मी। हाँ, दीजिए तो डंडे एडवांस में। तू स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा? नहीं। जिया बेटा, तुम रिवीजन कराओ ना सखी का। आंटी मैं क्या बताऊँ, मैं खुद इंग्लिश और उसी में सब कुछ भूल गई हूँ, और 4 सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ। ओह सुपर। मम्मा। हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, दोनों बैठो, मैं कराती हूँ। बैठो बैठो बैठो। हेलो आंटी। हाँ, गार्गी कुमारी, देखो आ गई स्कॉलर। गार्गी, तुम कॉन्फिडेंस बूस्ट करो इन दोनों का। आंटी मैं प्रीलिम्स में बैठने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं 6 सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ। 6? तो एक काम करो, तुम भी बैठो, चलो बैठो लाइन में। मम्मी, मैं 3 डंडे लेके आऊं? तीनों डंडे तेरे सर पे पड़ेंगे। चल स्कूल जा, और मास्क पहन के जाना। फेल फेल। चलो फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन शुरू करो, मैं एग्जाम लेती हूँ। हाँ, थैंक गॉड फॉर कॉफी। पुनीत यहाँ रखना है, आराम से देखना है, संभाल के। अरे क्या कर रहे हो गाइस? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? हाँ? होल्ड ऑन। ये हैंडल विद केयर के स्टिकर्स तुम लोगों ने ही लगवाए ना, तो फिर ऐसे कैसे रखा ट्रॉली पर? सॉरी सर। दासानी, क्या नेल पॉलिश लगा रहे हो? नहीं सर। तो यहाँ आओ। नहीं सर। हाँ? अरे दासानी, अरे आज बिग बॉस आ रहे कुछ खास वजह से, आज तो काम करने का नाटक कर। वही नहीं, ये लो मैं कॉफी लेकर आ गई, और ये बचे हुए पैसे। ला दे। अच्छा सुन, वॉशिंग मशीन चला दे। हाँ वही नहीं। हाँ, वो सातवें माले की विद्या वैनी है ना, उसके बारे में मुझे कुछ बताना है। बोल चल। वही नहीं, एक दिन मैंने उसको छुट्टी मांगा, पगार काटा उसने मेरा। हाँ, अब आप भी तो मेरे को छुट्टी देते हैं ना वैनी, देते हैं कि नहीं? हाँ, विद्या वैनी को एक दिन मैंने बोला, विद्या वैनी, आई एम वी फॉर वर्किंग वुमन, झाड़ू पोछा बर्तन ये मेरा ऑफिस है, और ऑफिस में काम करने वाली हर औरत को छुट्टी लेने का अधिकार होता है। मैं उसके माफिक मामूली गृहिणी थोड़ी हूँ। नहीं वहीनी, मेरा मतलब वैसा नहीं था। नहीं, तू बिल्कुल सही बोली आशा।
जिस तरह तू एक वर्किंग वुमन है ना, उसी तरह हर गृहिणी भी एक वर्किंग वुमन ही होती है। फर्क बस इतना है कि परिवार काम में हाथ बटा ले तो वो हमारी छुट्टी, और हस्बैंड बच्चे प्यार से मुस्कुराकर थैंक यू मम्मा, शाबाश बंधु ऐसा बोल दें तो वो हमारी तनख्वाह। हाँ, बराबर बोला आपने। Hello. Hello everyone. हेलो सर। Hello. How's it going, Mr. Wagle? लाइक क्लॉकवर्क सर। Good. क्या सर, सरप्राइज विजिट? नहीं मतलब इधर से गुजर रहे थे, ये कोई खास वजह है? हाँ? आप लोगों को पता नहीं है, आज हमारे सर का बर्थडे है, 60th। बट सर, यू डोंट लुक अ डे मोर देन 30। एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। Isha, you keep it. ओके सर। नेल कटर। Wagle, जी सर। the lunch is on me. वो मैंने cater करवा लिया है. I want everyone in the office at 2:45, all right? फाइन सर, एंड हैप्पी बर्थडे सर। Thank you. Excuse me. हलकट है रे, एक नंबर का हलकट है तू, दासा नहीं। तो इधर पता था तो बताया क्यों नहीं? मैंने बोला था, आज सुबह ही बोला था कि आज हमारे बॉस का हैप्पी बर्थडे है, लेकिन आज ही आप 3 मिनट लेट आए ना, इसलिए आपने नहीं सुना। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो टाइम पे आया था। हाँ, फिर भी नहीं सुना। अच्छा, मेन्यू में क्या ऑर्डर किया ये पता होगा ही, है ना? तो केक ऑर्डर किया सर ने? नो सर, मीठे में ओनली गुलाब जामुन, रबड़ी और सीताफल आइसक्रीम। ठीक है, तो केक मैं ऑर्डर करता हूँ सबकी तरफ से। वही नहीं अभी, अभी पहले जल्दी जल्दी कॉफी पी लो आप। हाँ, दरवाजे की बेल भी बजी ना तो मैं खोलेगी दरवाजा। तू अपना फोन क्यों बंद कर रही है? तू अपना फोन तो उठा ही सकती है ना। आपका भी फोन मैं उठाएगी। हाँ, अरे हे भगवान आशा, ये तो बहुत गर्म थी। हाँ, मैं फोन उठाते आप फूक मार के कॉफी पी लो। हाँ। हेलो बंधु रानी। नहीं, मैं आशा रानी। वही नहीं, साहब ने फिर से गलती से सही जगह पर रॉन्ग नंबर मारा। हाँ राज बोलो। तुम्हारा फोन ये आशा के पास क्यों था? वो एक लंबी कॉफी भरी कहानी है, तुम बोलो। हाँ अच्छा सुनो, आज है ना सर का बर्थडे है, तो स्टाफ की ओर से केक सेलेक्ट करने के लिए ना मैं यहाँ केक शॉप में आया हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। अरे बाप रे। हाँ, मेन्यू कार्ड ला पुनीत। हाँ, तो कौन सा केक ऑर्डर करूँ? मैंगो कैसा रहेगा? हाँ कर लो, मैंगो इज नाइस। है ना? हाँ, लेकिन सीजन नहीं है ना मैंगो का। राज एक काम करो, फोन काटो और वीडियो कॉल करो और उंगलियां चूज करने के लिए कहो। हाँ, नहीं तो सर का बर्थडे ही निकल जाएगा। पुनीत। हाँ सर। हाँ, बंदो। बाप रे, 10 उंगलियां? हाँ पुनीत, 2 उंगलियां। 12 अलग अलग केक्स है ना, तो तुम्हारी रिंग फिंगर। अरे ये तो स्ट्रॉबेरी वाली उंगली खींच ली तुमने। नहीं, मैं चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ, आमंड चॉकलेट, वो सेफेस्ट है। लव यू। सिलबट्टे पे पिसी चटनी राज को इतनी पसंद है ना आशा, आज शाम को जो सेवपुरी, भेलपुरी और चाट का प्रोग्राम है ना, 4 चांद लग जाएंगे। वैसे कमाल है वही नहीं, आप खिलाते हैं सबको, लेकिन मन तो आपका भर जाता है। नेचुरली। वैसे डिब्बे में दिया क्या है? आज अब जीरा पराठा, तड़के वाली पीली दाल, तेज तरार आलू की लाल लाल सब्जी। हाँ वही नहीं, सुन के ना मुंह में 20-20 टंकी जितना पानी आया। सुन तो, टिफिन के ऊपर वाले खाली डब्बे में एक लव नोट, प्यार भरी चिट्ठी। वैसे साहब ना चिट्ठी का जवाब जरूर लिख कर देंगे। हाँ, वही तो होती है गृहिणी की सच्ची कमाई। Enjoy yourselves, guys. थैंक यू सर। क्या? बस बस, चलो।
वंदना ही हूँ ना। अब की बार रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा, तुम्हारी आशा रानी जा चुकी है। मेरी आशा रानी। थक गए हो ना? तुम काफी टायर्ड लग रही हो वंदो। लग रही थी बोलो, पर राज के राज में सारी थकान दूर। चलो मेरी चिट्ठी का जवाब तो दो। कौन सी चिट्ठी? टिफिन के पहले डब्बे में रखी थी, पढ़ी नहीं तुमने? अच्छा वो। संभल कर रखी है मैंने। पहले नहाऊंगा, उसके बाद में रोमांटिक जवाब दूंगा। अरे टिफिन लेके कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट लाओ, दो। फॉर चेंज तुम नहा लो, मैं खाना बनाता हूँ। अरे भेलपुरी और चाट है राज, सब रेडी हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ। दो। तो नहाते नहाते मैं टिफिन साफ कर लूंगा। बाथरूम में टिफिन साफ करोगे? वो सिंक है किचन में अभी भी? लेकिन किचन सिंक में नहाने बैठूंगा तो कैसा लगेगा? और आशा आ गई तो क्या साहब किचन सिंक में? आप आइए। आप? अच्छा बाय द वे, वो जीरा राइस वो कच्चा तो नहीं था ना? राइस तो मक्खन और जीरा तो हीरा। जीरा राइस बहुत बढ़िया था। और वो सूखी आलू सब्जी सफेद वाली? जन्माष्टमी स्पेशल। ओहो लाजवाब, मतलब खाते ही बांसुरी बजने लगी। और वाइट वेजिटेबल कोरमा वो खाया ना? हाँ हाँ वो तो बेस्ट। वाइट वेजिटेबल कोरमा जो था वो पीला पड़ गया। हाँ, और जीरा राइस को देखकर आपने आबरा कडाबरा ऐसा बोला होगा, वो पराठा बन गया। फिर इसे खाकर आपने कहा होगा वाह वंदू रानी। तो ये सुनकर तो सफेद आलू की सब्जी शर्म से लाल लाल हो गई। मैं नहाकर खा लूं फटाफट। टिफिन तो आज होगा ही पूरा पूरा खाली। बताना खाना अच्छा था या खाना बनाने वाली तुम्हारी बंधु। ये क्या किया अथर्वा? वो कंपास नहीं मिल रहा था और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं 2 बर्नी के ढक्कन। तो एक बर्नी के ढक्कन से काम नहीं चला सकते थे तुम? 2 अलग अलग साइज के सर्कल बनाने थे। स्टडीज के लिए मेहनत करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं वो बर्नी टूटने का बुरा Hi Daddy, Mama, you know what? I'll get at least 86 out of 100 in my prelims. वेरी गुड बेटा। पर हम तो फेल हो गए। I got a big 0. And you know why? क्योंकि हमारा पेपर चेक करने की तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। अब तो हाउसवाइफ है ना, भला हाउसवाइफ की भी कोई परख होती है? हाउसवाइफ की ना कोई परख होती है ना कोई पहचान। बंधु
डैडी, मम्मा के अंदर कोई भूत है क्या? बिहार से मुझे उतारना होगा। गुड इवनिंग वन्ना भाभी। गुड नाइट वन्ना भाभी। वहिनी, आई एम वी फॉर वर्किंग वुमन। उसके माफिक मामूली गृहिणी थोड़ी हूँ। सही बोल रही थी आशा, उसके सामने मैं सिर्फ मामूली हाउसवाइफ क्या, फेल्ड हाउसवाइफ हूँ। बड़ी आई थी बोलने वाली, हाउसवाइफ भी वर्किंग वुमन होती। अरे काहे की वर्किंग वुमन? तनख्वाह ना मिले ना सही, छुट्टी ना मिले ना सही, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी शाबाशी तो मिल ही सकती है, लेकिन नहीं, टिफिन खोल के खाना तो दूर, देखा तक नहीं, और ऊपर से झूठ बोल दिया। अरे कम से कम सच ही बोल देते कि राज, वो दिन भर भाग दौड़ में ना ढंग की कॉफी भी नहीं पी पाई, तो शायद इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गई। आई एम सो सॉरी। इनफैक्ट आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। मम्मी मम्मी, कम हियर। देखो देखो देखो, मेरे चार्ट सर्कल में बनाया है, तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r, so it is 22 सेंटीमीटर्स। मेजर करके देख लो। कमाल। वेरी गुड। मम्मा, मीठी चटनी के लिए तो आपको 97 आउट ऑफ 100। तीखी चटनी के लिए 100 आउट ऑफ 100। वो तुम्हारी आशा रानी ने बनाई है। मैं नहीं खा रहा हूँ। वाह। तो पता है बच्चों, अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, राइट? किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन जो होम मेकर होती है ना, जो गृहिणी होती है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। उसे जिंदगी भर वो जॉब निभानी होती है और उसे कोई थैंक यू भी नहीं कहता। सो वंदना, थैंक यू वेरी मच, सीरियसली, थैंक्स लॉट। हर गृहिणी को सलाम जो अपने से पहले रखती हैं अपने परिवार को। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।